एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 10th इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत ही कम समय बचा है। एंड अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 4 नंबर टोटली मैं कह रहा हूँ कि पक्के हो जाएंगे, क्योंकि नोट मेकिंग है ना, इसमें आपको टाइटल फाइंड करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड नोट्स बनाने कैसे हैं, ठीक है, आपने मान लो कि नोट्स लिख भी दिए, लेकिन क्या वो आप सही फॉर्मेट में लिखते हो, आपको सही फॉर्मेट पता है जैसा बोर्ड ने बताया कि ऐसे लिखने पर ही नंबर मिलेंगे। साथ ही एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है, कैसे एग्जाम में उसने लिखा था कि उसको फुल में फुल मार्क्स मिले थे नोट मेकिंग में, ठीक है, उसकी कॉपी में आपको बताऊंगा और आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा कि लिखना कैसे है और नोट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से 4 नंबर के लिए ये वीडियो देख लो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको आसानी से बता दे रहा हूँ जल्दी, ठीक है। देखो, और अदर तैयारी करनी है जैसे कि आपका लेटर राइटिंग हो गया जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल है, ठीक है। ऐसे फिर अगर आप पिक्चर कंपोजिशन, आपकी बुक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूरे कवर करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट चेक कर लेना अपने चैनल पर जा करके, ठीक है, क्लास 10th इंग्लिश की तैयारी के नाम से है, ठीक है, जा करके चेक कर लेना बाद में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करें तो पहली टिप्स दी गई है भैया टाइटल सिलेक्शन, क्योंकि टाइटल आपको एक नंबर देगा एग्जाम में, ठीक है। पूरी नोट मेकिंग समरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। नोट मेकिंग में टाइटल कैसे ढूंढें कि हाँ सही निकले, हमारा बिल्कुल करेक्ट हो। टाइटल हमेशा पैसेज के केंद्र पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। यह छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि आप 1-2 लाइन में टाइटल लिखे जा रहे हो, नहीं, आप कुछ वर्ड्स में टाइटल लिखोगे। अगर कैपिटल लेटर्स में लिख दो तो और ठीक है, नहीं तो आप आसानी से लिख भी सकते हो जैसा कुछ भी, ठीक है। तो टाइटल की सीधी सी बात है कि आप देखो पैसेज को आप पढ़ रहे हो, जिस चीज़ की उसमें बात करी जा रही है, जिस चीज़ को उसमें ज़्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है ना, जिस चीज़ पर वो आधारित है, उसको आपको उसका टाइटल सेलेक्ट करना है। आप कैसे, आगे हम देखते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि नोट मेकिंग की शुद्धता, यह सुनिश्चित करें कि आप मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के लिए सही नंबरिंग 1, 1.2 इस तरीके से, ठीक है, का उपयोग कर रहे हैं। अब देखो, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अब आप समझोगे ये मेन हेडिंग सब हेडिंग ये है क्या, तो आइए हम इसका फॉर्मेट देखते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये सारा कुछ होता है। अगला कह रहा है कि अवॉइड फुल सेंटेंसेस इन नोट्स। देखो, कभी भी नोट्स बना रहे हो ना, अब देखो यार, तुम पूरी बुक पढ़ते हो, है ना, बुक पढ़ते हो तो क्या पूरे अगर नोट बनाते वक्त पूरी बुक के क्वेश्चन लिख देते हो क्या? ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए आप जब नोट्स बना रहे हो तो उसमें जो आपको फुल फुल सेंटेंसेस हैं वो अवॉइड करना है। पूरे पैसेज में से ऐसे ऐसे खास सेंटेंस को तोड़ तोड़ करके लिखना है जो जो केवल जरूरी हो, उन्हें शॉर्ट फ्रेज के रूप में लिखना है, कीवर्ड्स के रूप में लिख करके उनको उपयोग करना है, ठीक है, ना कि पूरा लिखना है। अगला कह रहा है एब्रीविएशन लिस्ट। अगर आपने एब्रीविएशन लिस्ट या कीवर्ड लिस्ट नहीं बनाई तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा, इस बात की गारंटी है। एब्रीविएशन किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कोई बड़ा वर्ड दिया है गवर्नमेंट, ठीक है, तो GOVT डॉट करके उसको लिख देंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दिया है तो INF उसको लिख करके डॉट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ वर्ड्स उसी पैसेज में देख करके 2-4 लिख देने होते हैं, ये आपको 1 नंबर दिलाता है, ठीक है। फॉर्मेट देखें नोट मेकिंग का, तो इस प्रकार से नोट मेकिंग का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, जो कि मुख्य विचार पर आधारित होगा। जिस चीज़ की यहाँ पे पैसेज में बात करी जाएगी उसको यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे कुछ शब्दों में, कुछ वर्ड्स में, ठीक है। तो टाइटल अपना 1 नंबर आपको एग्जाम में देगा। अब आता है बात मेन पॉइंट का। देखो, अब जिस चीज़ के बारे में उसमें बताया गया वो तो हम नीचे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे ही। फिर इस प्रकार से सब पॉइंट आप उसका बनाएंगे, फिर अगला मेन पॉइंट हो गया, फिर सब पॉइंट हो गया, फिर मेन पॉइंट हो गया, फिर सब पॉइंट हो गया, मतलब उस चीज़ के बारे में, है ना। जैसे यहाँ पे आप कह लो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखोगे अगर उसका, है ना, पॉल्यूशन कॉज हो गया, पॉल्यूशन पर आधारित हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके क्या आप टाइप्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे सब पॉइंट बना करके आप इनको नंबर में नंबर पा सकते हो इससे, ठीक है, सीधी बात है। मतलब आपको इतने के क्या, इतने के आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, टाइटल का 1 नंबर मिलेगा, एब्रीविएशन लिस्ट का 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो कीवर्ड बनाने जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आपको नंबर किससे कितना मिलेगा। अगर करेक्ट टाइटल लिखोगे तो 1 नंबर पूरा मिलेगा। नंबरिंग करोगे यानी कि मेन हेडिंग सब हेडिंग बनाओगे तो 1 नंबर मिलेगा। नोट्स बनाओगे जो कि सब हेडिंग के अंतर्गत आते हैं तो 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। और कीवर्ड या एब्रीविएशन ये आपको 1 नंबर देंगे, यानी कि 4 नंबर पूरे करने हैं। तो इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना होगा, सही होना चाहिए सब, ठीक है। अब देखो, टॉपर स्टूडेंट ने, है ना, 2025 के टॉपर की कॉपी है ये, और उसने किस तरीके से लिखा है, ठीक है, नोट्स कैसे बनाए हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आता है आपका, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से नोट्स बनाए हैं। देखो, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इन्हें कि इन्हें इन्हें 1 पॉइंट करके लिखना पड़ा, 1.1 करके लिखना पड़ा, नहीं। अगर आप ऐसे भी लिख देते हो तो देखो, कोई ये नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। लेकिन देखो,
इन्होंने किस तरीके से इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, उस पैसेज में क्या दिया गया होगा कि पूरे के पूरे मतलब स्टूडेंट लाइफ में या हमारी लाइफ में, ठीक है, किस तरीके से इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स की, फिजिकल एक्टिविटीज़ की, वो बताया गया होगा। ठीक है, सो उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट बना दिया स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट्स लाइफ, ठीक है, प्लेइंग एक्टिविटीज़, ठीक है, किस प्रकार से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, क्या क्या होती हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस। तो इस तरीके से उन्होंने नोट्स तैयार किए हैं और ये बिल्कुल यहाँ पे पूरे के पूरे मार्क्स के साथ इनको मिले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो इन्होंने कीवर्ड्स यानी कि एब्रीविएशन लिस्ट भी बनाई है, जैसे यहाँ पे बुकवार्म्स हो गया, सो इसका इस तरीके से, ठीक है, ये होगा कैरिकुलम को इस तरीके से लिखा है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये जरूरी होता है लिखना, एंड तब जाकर के इन्हें फुल में फुल मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, सो ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, आगे हम देखें कि किस तरीके से पैसेज आएगा एग्जाम में, कैसे आपको नोट्स बनाना है। देखें, तो हम जानते हैं कि प्रैक्टिस ही की है, पैसेज के मामले में प्रैक्टिस ही की होती है, तो प्रैक्टिस कर लेना पैसेज वगैरह की। ठीक है, देखो इस पैसेज को आप पढ़ोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है, स्पोर्ट्स आर फार मोर देन फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स के बारे में बात है ना, फिजिकल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, सोशल यूनिटी हो गया, ठीक है, फिजिकल हेल्थ हो गई, ठीक, इन सब के बारे में बात है। ओवरऑल कहने की स्पोर्ट्स के बारे में बात है, जो कि हमारी लाइफ के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है, कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, ये सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, टाइटल क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या है, पूरा पैसेज पढ़ना होगा अगर आपको नोट्स सही बनाना है। ठीक है, अगर ये नोट्स आपको सही बनाने हैं तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड एब्रीविएशन लिस्ट आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्या आप देखो डेवलपमेंट के डिसिप्लिन को, ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए हैं ना कि ये किस तरीके से आपको लिखना है, ये तो छोड़ना ही मत, 1 नंबर मिलता है इसका। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगला एक और पैसेज दिया गया है जिसमें देखो पॉल्यूशन के बारे में बात है। अब ये नहीं है कि यही आ जाएगा, इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार इसका फॉर्मेट समझ गए कि हाँ किस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है, हमें उसका टाइटल फाइंड कैसे करना है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे आसानी से, है ना। अब देखो पॉल्यूशन एक तरीके से एक बहुत बड़ा सीरियस एनवायरमेंटल इशू है, एक कॉज है, सो आप इस तरीके से इसको टाइटल दे दोगे। ठीक है, पॉल्यूशन कॉज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में बात है वो आप पूरा आगे पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसमें क्या बनाओगे, मेजर टाइप्स एंड कॉज। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आप ओवरव्यू ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, एक सीरियस एनवायरमेंट इशू है ना, तो इस प्रकार से आप कुछ लाइंस ऊपर लिख दोगे। बाकी आप कंटेनमेंट ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल एंड साउंड, ठीक है, या आप कंटेनमिनेशन लिख दोगे इसके। एंड फिर आप इसके टाइप्स वगैरह लिखते हो, तो सभी को पता है पॉल्यूशन के टाइप्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, बाकी और चीज़ें अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो और आगे कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या रूल है उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वही चीज़ें आपको देखनी होती हैं और आसानी से लिखनी होती हैं। ठीक है, एब्रीविएशन भी आप इसी प्रकार से लिख दोगे, एनवायरनमेंट का लिख दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी का, टेम्परेरी का, ठीक है, टेम्परेचर का हो गया, मैनेजमेंट का हो जाएगा, गवर्नमेंट का होगा, रिक्वायर्ड का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एब्रीविएशन करेंगे। तो अगर आप फॉर्मेट समझ गए, ठीक है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर पॉइंट में लिखना है तो ऐसे ही करोगे। ठीक है, ये फॉर्मेट ध्यान रखो, बाकी आप अच्छी तरीके से करके आओगे। और अदर वीडियो देख लो, जाकर के तैयारी कर लो, क्योंकि ये 4 नंबर तो आपके कवर हो ही चुके हैं। ठीक है, क्या करना है, 1-2 प्रैक्टिस कर लेना ध्यान से और 1-2 बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो आप आसानी से इसको कर लोगे। एब्रीविएशन कर लिखना जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इन सब की तैयारी जाकर के कर लो, और क्वेश्चन आंसर फर्स्ट फ्लाइट के सेंट्रल आइडिया वगैरह सब कुछ है, तो जाओ तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।